global advertiser for innovative outdoor solutions. कितने एक्साइटेड है आज स्क्रीनिंग है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। बहुत सोफिस्टिकेटेड बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट अंदर से मैं कूद रही हूँ अभी। वेरी एक्साइटेड। फिल्म में आपका एक किरदार एक भोली भाली लड़की का दिखाया गया। आप लोग ने देखा? आप सब ने देखा? एपिसोड देखा, बहुत अच्छा। अच्छा, सुपर एक्टिंग, क्या कहना चाहेंगे? यार आपको पसंद आया है, बहुत बड़ी बात है। अभी सबको भी पसंद आ जाए तो बस मैं खुश रहूँगी। फिल्म में अब आप एक खाली गिटार बजाती हैं। साज, हाँ तो क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास एक कैरेक्टर आए? एक्चुअली यू नो, एक डेब्यू प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप सोचते हो कि अरे ये मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लकी होगी कि आई गॉट टू प्ले अ सिंगर इन माई डेब्यू प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैंने इतनी यू नो रिहर्सल्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह की, और अब ये हो रहा है। तो मतलब पर्सनली सिंगिंग करना कितना पसंद है आपको, देखा जाए तो? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मैं सिंगिंग करूँ, पर मुझे आती नहीं है। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है। तो बानो इज़ लाइक कि एक ड्रीम जो होता है ना कि आपका गाने का, तो बानो वो फुलफिल कर रही है मेरे लिए। ये मूवी एक मैसेज भी दे रही, देखा जाए तो। फिर ये जो शॉर्ट फिल्म है वेब सीरीज, इसके आगे का एपिसोड क्या हो गया, और वही स्टार कास्ट होगी कि और चेंजेस कुछ? नहीं, बहुत कुछ किरदार हैं जो इंट्रोड्यूस होंगे आगे जाके, पर मोस्टली हम सब बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं, हमारी माँ है, उनके बारे में है, और हमारी स्ट्रगल्स है। आपने जहाँ तक देखा होगा, फिर आगे वो कैसे रिजॉल्व होता है और उसको लेके कैसे आगे स्टोरी बढ़ती है कश्मीर के अराउंड। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स अब भी है कश्मीर में, या ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम ऑल हो आई रही है? फील कि दिस इज़ नॉट जस्ट कश्मीर, ये पूरे इंडिया में ये इश्यूज होते हैं। एंड नॉट जस्ट इन माई प्रोफेशन और एनी अदर प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में आप देखो तो कोई ना कोई स्ट्रगल्स होती हैं, एंड वेदर यू आर अ वुमेन और अ मैन। तो स्पेशली हम बस आपको एक फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे डील किया, और मे बी आप लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कश्मीर की वादियों में शूटिंग करना? हम मनाली गए थे शूटिंग करने के लिए, एंड बिकॉज कश्मीर हम इतने दिनों के लिए शूट नहीं कर पाए, पर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ठंड में शूट करना। मतलब लिटरली कुछ सीन्स में हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो वो वाइब ही अलग थी, वो फीलिंग ही अलग थी। सो इट वाज ब्यूटीफुल। डायरेक्शन की बात है, केन के साथ काम करके कैसा लगा? रिसेंट में उन्होंने रागनी सिंगर्स के लिए भी उन्होंने लास्ट एपिसोड में डायरेक्ट किया था। हाँ, तो उसके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत, मतलब उन्होंने, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद मी, ही मेड मी फील सो मच एट होम, एंड एवरी सीन, एवरीथिंग, वर्कशॉप से लेके टिल व्हेन वी वर ऑन सेट, एवरीथिंग वाज डन प्रॉपरली। एंड वो बहुत क्लियर होते हैं अपने दिमाग में कि उनको जो चीज़ चाहिए, और वो निकाल ही लेते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो। थैंक यू। रोल है। Come, you also come. Come on. Yeah. Yeah. Hey, light off कर दे। Okay, guys. Ready. Ready. रोल है। Hi, ma'am. Hi. Cover us. बस सुपर एक्टिंग। Thank you. क्या कहना चाहेंगे? Please. आप बताएं। हाँ, हमें कुछ बताओ यार, कुछ तो बताओ। आप सब जाके देखिए हक से, They प्लीज। just saw। हाँ, नहीं, घर पे वापस देखिए, और सबको डाउनलोड बोलो करके जाके देखने के लिए। ऐप डाउनलोड कीजिए, बार देखिए, सबको बताइए। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो 5 ही एपिसोड्स हैं। मैम, आपका कैरेक्टर एक फनी कैरेक्टर है, कितना मजा है आपको फनी कैरेक्टर? बहुत मुश्किल था फ़नी कैरेक्टर करने को, क्योंकि कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है। और अगर आपने देखा होगा, कैरेक्टर के पास एक अलग सा एक्सेंट है, और मैं कनाडा से हूँ, तो मुझे ये कश्मीरी, पंजाबी अलग सा जो एक्सेंट था थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, बट इट वाज फन। एंड सारे ड्रामा में, इन ऑल द हार्डशिप्स, जैसे आपने कहा मैं फ़नी हूँ, सो आई होप कि आपको हंसी आई। ओके, थैंक गॉड, बस हंसी आई तो ठीक है। ओ चंदन, मेरा एक जर्नलिस्ट है, और वो काफ़ी रिबेल है, वो सोचती नहीं है कुछ, अपना ओपिनियन
लिखने से पहले, कुछ आर्टिकल लिखने से पहले शी रन्स अ प्रोवोकेटिव ब्लॉग एंड या शी इज़ प्रॉपर रिबेल। अगर हम सब जर्नलिस्ट जन्नत मिर्ज़ा की तरह हो जाए तो तबाही मचा देंगे। पूरे फिल्म में आपने फिल्म नहीं है, वेब सीरीज है, बट इट फील्स गुड व्हेन समवन सेज इट्स अ फिल्म। पूरे वेब सीरीज में आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उधर पैन करिए, वो अजी है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है। हमने तो आपसे प्यार किया था। वो करता है ना, तो वो नहीं, जन्नत नहीं। अभी करेगी कि नहीं करेगी हमें देखना पड़ेगा। करेगी या नहीं करेगी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। या किसी और से करेगी या वो किसी और से करेगा, वो भी देखना पड़ेगा। ये भी तो आपको बुरा लगा उनके लिए या आपको जन्नत के लिए बुरा लगा? हेलो यू बैक। जल्दी खत्म करो, कहानी फटाफट। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जाना चाहूँगा, कितना अच्छा मीडियम हो गया है मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए देखा जाए तो फिर और न्यू कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया है। वी आर इन अ टाइम जहाँ मैं जानती हूँ जितने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर वर्क, क्योंकि अब इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने वेब शोज़ हैं, इतने चैनल्स हैं। डिजिटल मीडियम इज़ बिन अ बोन टू ऑल ऑफ अस। वी ऑल आर वर्किंग थैंक्स टू डिजिटल मीडियम एंड we can put our opinion across without any censors. इसकी अच्छी बात यह है that it's very consumer friendly, so control आपके हाथ में। आपको जितना देखना है आप देख सकते हो, आप बोलो कोई फॉरवर्ड कर सकते हो, एड्स नहीं देखने हैं, एंड कंटेंट के साथ भी हमारे पास एडवांटेज है कि हमें जो दिखाना है हम दिखा सकते हैं। इनसे पूछिए। हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म का नहीं, actually they covered most of it and I just think that digital pay, if you are doing shows like what we are doing Haq Se, there is no difference between doing a film or doing this, because this could have easily been a film and ये आपको एक अगर हम जोड़ के सेम कॉन्सेप्ट बना देते, बट सेम चीज़ है, काम बहुत अच्छा है, द कंटेंट द कंटेंट हैज़ टू बी गुड, डजंट मैटर इफ इट्स डिजिटल और फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पीछे हो जा, पीछे हो जा। एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बट होपफुली इट्स गोना बी फन बिकॉज डबिंग करते करते जो देखा था आई रियली लाइक्ड इट एंड एक्साइटेड तो बहुत हूँ। इफ़ यू पुट इट हियर यू कैन सी दैट यू कैन हियर प्रॉब्ली कितना मेरा हार्ट बीट कर रहा है, बट या इट्स गोना बी फन। मीडिया के लोगों ने देखी सीरीज कुछ 5 एपिसोड्स देखे, बहुत पसंद आए। आपको अच्छे लगे? आपने देखे? मैंने भी देखा, हाँ, बहुत पसंद आया। अच्छा लगा? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू गाइस। एक क्लाइमेट दिखा है कश्मीर का। आप कश्मीर के बादलों को कितना जानते हैं, उनके क्लाइमेट को कितना जानते हैं, वहाँ पे जो इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में कितना आप जानते हैं, कितना आप कहना चाहिए? सो बेसिकली आई टेल यू सीक्रेट, आई वाज कंसीव्ड इन कश्मीर। ये मेरी माँ ने मुझे बताया था, तो इन अ वे मैं कश्मीर का उनकी संतान हूँ। बट या द इश्यूज ऑब्वियसली आर ट्रबलिंग टू एवरीवन। It's not easy being part of any dispute or any kind of trouble anywhere. केमिस्ट्री की बात करें तो आपकी पारुल गुलाटी के साथ की जो है वो कौन चल रही है उसके बारे में क्या कहना आपका? It was स्क्रीन ऑन स्क्रीन It was damn good fun working with her because पारुल और मैं एक दूसरे को थोड़ा सा पहले से जानते हैं, ज़्यादा नहीं, पर उसके साथ पहली बार काम किया। सो हमारा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सबका ही बहुत अच्छा था। वी यूज्ड टू पुल ईच अदर्स लेग, so it was very comfortable working with her. So I think, and also because of Ken sir, we did a lot of workshops, got to know each other. So because of that fun actually kind of comes across on screen, which is the nicest part. And when you work with people that you like, so chemistry I don't think is a problem then. It just happens naturally. It could फर्स्ट सीजन की बात करते तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी ऑडियंस को बांधे रखा फर्स्ट सीजन, और कंप्लीट नहीं हुआ देखा जाए तो फर्स्ट सीजन के साथ। तो सेकंड सीजन के आने कब तक आशा है और क्या होगी स्टोरी थोड़ा बता सकते हैं? वो I think you should have to ask Ekta ma'am because I have no idea. But yeah, hopefully season 2 होगा, और होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि let's see अब people, आप लोगों को अच्छा लगा है तो hopefully अब बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। आजा, ओके, तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा तो या फिर सीजन 2 करेंगे। सो थैंक यू भाई। क्या कहना चाहिए आज स्क्रीनिंग है हद से आप भी जुड़ चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा लगता है कि पूरा एक नया दुनिया खुल गया है इस ऐप से,
क्योंकि टेस्ट केस भी मैंने देखी, बहुत बेहतरीन है। बोस जो आप सबने देखी वो भी बहुत बेहतरीन है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी समथिंग अमेजिंग। और बहुत आई थिंक ऑफ लेट हमने कश्मीर के ऊपर लास्ट क्या आई थी हैदर, उसके बाद हमने कुछ देखी नहीं, और ये 5 लड़कियों के बारे में है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट गर्ल्स इन कश्मीर आर लाइक। बात की जाए तो आज की जनरेशन, आज की जो जिस तरह आज की एनवायरनमेंट चल रहा है, कश्मीर या सोशल लॉस कुछ भी देखा जाए तो ये नॉर्मल हो गया फतवा जारी करना है, कुछ भी। ये कंटेंट हमें इस वेब सीरीज़ में भी देखने मिला। तो इस फतवे को किस तरह लेती है, एक फ्रीडम और किस तरह लेती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अलग हो गया। जो फतवा होता है वो आई मीन डिपेंड करता है। लास्ट किसको मिला था फतवा कश्मीर में? नहीं, आई थिंक फतवा ऐसे ही नहीं जारी करते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ प्रोटोकॉल टू इट, एंड एक पर्टिकुलर विषय में हो तो मैं बोल सकती हूँ, पर आई डोंट नो अगर ऐसे ही फतवा देते हैं। मैम सिंगिंग कर रही है वो देखा जाए तो फिर, और उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया, तो फिर ये नॉर्मली आज भी हो रहा है देखा जाए तो। फिर इन पाकिस्तान देखा जाए तो फिर क्या कहना चाहेंगे? आज भी गर्ल्स सिर्फ नहीं, हम ये बोल सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो फिर। सी द मॉडर्न इंडिया जो है, और जो लड़कियां, हम जैसे लड़कियां जो सिटीज़ में रहती है, आई थिंक वी आर स्टिल मोर सेफर देन जो कि छोटे शहरों में या कश्मीर में, या तो आप बोल रहे हो जो पाकिस्तान में हो रहा है। Compared to them, yes, we are much safer. How was working with how was the experience? Where am I? Did you see the poster? No, I'm not in it. She's only associated with reality. So आप जाने वाले देखने का और कौन होते हैं आने वाले हैं? Sorry? या राजकुमार के आने वाले हैं? नहीं, sorry नहीं. Okay, thank you. कितनी एक्साइटेड है? आज स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग है, हाँ। तो एक्चुअली हमेशा स्क्रीनिंग के टाइम पे मैं आई बिकम नम। तो एक्चुअली मेरा टेंशन ये चल रहा है कि मास्टर अभी जाना है, रिलीज़ है 3 दिन में, तो मिक्सिंग चल रहा है, फाइनल मिक्सिंग, आउटपुटिंग, मास्टरिंग, तो मेरा टेंशन वो है। सर देखा जाए तो आप रागनी एम्प्रेस वेब सीरीज़ के साथ एसोसिएट थे, आप लास्ट फाइनल एपिसोड आपने डायरेक्ट किया था। तो सर क्या क्या खास आपने देखा कि हद से आप रिटर्न डायरेक्ट कर रहे? तो ये एक्चुअली चैलेंज होता है वेब का, कि वन डे आप रागिनी एमएमएस जॉनर का एक शूट कर रहे हो, सेकेंड डे यू आर डूइंग समथिंग जो एक मुस्लिम ड्रामा, सोशल ड्रामा, यू नो, सेट इन कश्मीर, या तो नेक्स्ट डे यू आर शूटिंग समथिंग लाइक अ देव डीडी, तो वो इंटरेस्टिंग होता है ना। कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में लाइक जो इश्यूज दिखाए हुए हैं, जैसे हमने देखा 4-5 एपिसोड 6 एपिसोड, हाँ, जो वहाँ पे इश्यूज हैं, उन चीज़ों को आप किस तरह लेते हैं? जैसे ये इंडिया को और पीछे लेके जा रहे हैं, या ये सोशल कॉज कंटिन्यू चल ही रहे हैं यहाँ? ये एक हमेशा मतलब इट विल कीप गोइंग के कुछ लोग, some people will try to take you back, some people will be wanting to go forward, तो ये जो पुश एंड पुल है वो चलता रहेगा। आई थिंक सालों से चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। करंट इशू है सर, कितना रिसर्च करना पड़ा इस पे देखा जाए तो फिर? नहीं, थैंकफुली हमारे जो राइटर्स हैं देविका भगत एंड रेणुका, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था एंड मेरे लिए काम बहुत आसान था, बिकॉज एक बाउंड स्क्रिप्ट जो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट था केम टू मी एंड इट वाज इजी। सर कहाँ से ख्याल है इस वेब सीरीज़ का नाम हक से रखने का? मेरा वो सब, दैट इज़ ऑल एकता कपूर एंड द टीम एट ऑल्ट, दैट इज़ देयर ब्रेनचाइल्ड। मनाली में शूट हुआ देखा जाए तो कश्मीर की वादियाँ दिखाई गई है, कितना डिफिकल्ट हुआ ये दिखाना? देखा जाए एक्चुअली कश्मीर अलग है, मनाली अलग है। हाँ, तो एक्चुअली पहले से रोजा एक फिल्म था, तो दैट वहाँ से देव बीन शूट, मनाली हमेशा यूज़ होता है टू मैच कश्मीर, तो थोड़ा बहुत शूटिंग किया हम लोग ने कश्मीर में एंड द मैक्सिमम मेजॉरिटी इन मनाली। सर बात करी जाए तो जो इश्यूज, सोशल इश्यूज दिखाए गए, तो उसका सॉल्यूशन भी है इस? ऑफ कोर्स सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगेगा एंड बहुत सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों साइडों से। तो आई थिंक
हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अच्छा, हक से में पूरा सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम देखा जो, क्योंकि हाफिज दूसरे हमने वो आप देखा है। देख लो, आप देख लो, आपके हिसाब से क्या हुआ है ये पूछ रहा हूँ। वही देख लो, हुआ आपको है कि नहीं हुआ है, देख लो आप। आगे का एपिसोड्स में ये जब वेब के लिए आप शोज बनाते हैं तो एक सीजन के लिए नहीं, तो आप देख लो। ठीक है, ठीक है। मैम क्या कहना चाहेंगे नक्शे के बारे में सबसे पहले तो? यार यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब देखिएगा और बहुत प्यार से बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बना है, बहुत इमोशनल है, बहुत विजुअली बहुत खूबसूरत है। एंड आप एक एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद का एपिसोड भी देखना चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके, अब 4 बेटियों का माँ का कैरेक्टर मेरे प्ले ऊपर कर रही है। 4 बेटियों की और इस देश की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये क्या बात हुई? अच्छा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे कन्विंसिंगली 4 बेटियों की माँ का रोल प्ले करना है और एक बैलेंस रखना है। एक ऐसी माँ का किरदार है वो जो कि स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन वो अपनी बच्चियों को बहुत मोहब्बत भी करती है और उनके ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती है, बट अपनी बच्चियों को वो उन सब चीज़ों से भी बचाना चाहती है जो कि उस स्टेट में उनके लिए सेफ नहीं है। हम पाँच एपिसोड देखे मैम, और पाँचों में बांधे रखा देखा जाए तो फिर हमें हिलने का भी चांस नहीं दिया गया। और कितने एपिसोड्स है इसमें टोटल, इसके बारे में बताएंगे? 20 एपिसोड्स हैं इसमें और आई थिंक वो लोग किस तरह रिलीज़ कर रहे हैं ये आपको और बालाजी वाले बता पाएंगे। शायद 12 कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कर रहे हैं, तो आई थिंक या तो क्या शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है 20 पूरी की? ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मनाली में शूटिंग करके और कश्मीर की वादियों को दिखाने का? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि अरे भाई यूरोप जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, बट बहुत सालों बाद मनाली जाके मुझे ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। और अगर आप मनाली में और थोड़ा ऊपर जाते हैं मकलाउडगंज और उस साइड में, तो यूल फील के मतलब मैन मेड कुछ नहीं है, सब नेचुरल है हमारे यहाँ और बहुत ही हसीन है। सो इट वाज एन अमेजिंग, इट वाज लाइक रीडिस्कवरिंग हिमालयाज़ फॉर मी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहूँगा मैं। अच्छा मीडियम हो गया मैसेज करने का, और प्लस इसमें ये भी होता है कि ऑडियंस का रिएक्शन जो ऑन द स्पॉट मिलता है, और रिएक्शन कितने इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए देखा जाए तो? यार रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अपने घर में बैठ के देखने के लिए तो बना नहीं रहे हैं ना। शो दे ऑल आर मेकिंग फॉर द ऑडियंस, एंड इफ ऑडियंस इज़ गोइंग टू लव द शो एंड देयर रिएक्शंस आर गुड, देन द बैटल इज़ वन। ये फतवा के बारे में जानना चाहूँगा मैम, जो इसमें दिखाया गया है एपिसोड्स में, तो फिर इसका आगे क्या हो रहा है देखा जाए तो एग्जैक्टली उसे के सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम की कंटिन्यू हो ही रहा है ये प्रॉब्लम, करंट इशू देखा जाए तो ये अभी भी हो रहा है इन पाकिस्तान से गर्ल्स के लिए देखा जाए। शो के बारे में पूछ रहे हैं? शो के बारे में पूछ रहे थे। तो शो के बारे में कैसे बता दूं मैं आगे क्या होने वाला? अच्छा, बात जो क्या current इंटेलिजेंट बात, या वेरी नाइस। अच्छा, करंट जो इशू चल रहा है मैम ये फतवा का, तो इसके लिए क्या कहना है आपका? यार आई फील टू ईच हिज ओन। मुझे तो फतवा हो या ना फतवा हो, मुझे लगता है कि इंसान को जो भी इंसान है उसका जो मन करता है उसको करते रहना चाहिए। प्लस जो आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी, लेकिन आपकी जो सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना दिए हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ सोसाइटी के एक चीज़ है कि आपको उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो अगर उसके दायरे में लोग काम कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो फिर एंड आई डोंट बिलीव कि किसी को भी हक़ है किसी के भी लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये आप ये नहीं कर सकते। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इट्स आई मीन इट्स देयर लाइफ। उनको फाइनली मैम 20 एपिसोड्स कंप्लीट होने के बाद में क्या लोगों की सोच बदलेगी इन चीज़ों के लिए देखा जाए तो? फिर आपको क्या लगता है? मालूम नहीं यार, सोच तो ऐसी चीज़ है कि वो तो बदलती नहीं है। हाँ ये है कि इंसान थोड़ा रुक के और फिर पीपल टेक अ मोमेंट टू फील के इज़ दिस ओके और नॉट। आई डोंट नो सोच बदलेगी या नहीं। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट अभी मीडिया स्क्रीनिंग होके हटी है एंड अ लॉट ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और उनको बहुत पसंद आया। दे स्पेशली मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी एंड सेड दैट
उनको कुछ अलग देखने को मिला और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, जिसके लिए थैंक यू सो मच. एंड आई होप व्हेन द शो इज़ लॉन्च्ड ऑन द 2nd आई बिलीव, लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा. एंड they'll really eagerly wait for the next lot to be launched. किस तरह का प्रेशर था? आप बड़ी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और साथ में आपकी 3 छोटी बहनें भी. प्रेशर तो कोई भी कैरेक्टर प्ले करने में, तो छोटी बहन होती तो भी कैरेक्टर प्ले करने पर प्रेशर होता, लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था. ऑफ कोर्स द कैरेक्टर इज़ वेरी काफ़ी ठहराव है कैरेक्टर में, रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है वो अपनी छोटी बहनों की ओर, और घर में एक शांत प्रिय और एक जैसे कैसे कहते हैं बड़ा योर एल्डर सिबलिंग होता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है. अगर कुछ नोक झोंक हो जाती है तो उसमें अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है. तो उस सेंस में हाँ. एंड ऑल माई 3 सिस्टर्स जो हैं विच इज़ पारुल, आंचल एंड निकीशा, हम तीनों ने सेट पे बहुत बॉन्ड भी किया, तो वो एक ऑर्गेनिकली वो एक फीलिंग आ गई कि मैं आई एम द एल्डर सिस्टर. How much fun it was shooting in Manali? Oh, it was so much fun. It was a lot of fun. हमने मतलब मस्ती मजाक के बीच में फ्री टाइम में शूटिंग करी है. Did you guys get free time to do shopping over there because Manali is such a good place? Not so much. I got 1 day. तो मैंने मनाली से खूब सारी शॉल्स खरीदी because they're beautiful there. जिनके पास फ्री टाइम था वो भी जाते थे मॉल रोड, लेकिन हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते थे कि हम लोग एज अ टीम रात का जो डिनर है शूट के बाद वॉट एवर टाइम इट इज़ हम लोग साथ में करें. तो आई थिंक वो मोमेंट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं हम सभी के, द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर. एंड हम लोग बिल्कुल एक मतलब ऐसा सर्कल बन गया कि एक दूसरे से अगर ज़्यादा टाइम बात नहीं करते, कुछ दिन बात नहीं करते, तो थोड़ा अजीब लगता है. मैं वही आज रुखसार को भी कह रही थी, अरे कितने दिन हो गए बात नहीं हुई. सो इट जस्ट फील्स वियर्ड. वेब सीरीज़ का क्रेज़ काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो आए दिनों में, उसका क्या कहना है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्मों का क्रेज़ कम हुआ है इसके वेब सीरीज़ की वजह से. ऑडियंस अब कंटेंट देखना पसंद कर रही है. नहीं, आई डोंट थिंक इसमें फिल्मों और डिजिटल कंटेंट का फ़र्क है, इसमें कंटेंट का फ़र्क है. आजकल ऑडियंसेस बहुत रियल हो गई हैं, उनको इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए है. जैसे फॉर एग्जांपल जब से बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बाहर से यहाँ आए हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का जो मेट्रो सिटीज़ और 8 टियर सिटीज़ हैं, उनका जो एक व्यूअरशिप है वो काफ़ी वहाँ उस ओर चली गई है. फॉर एग्जांपल मेरा सेट टॉप बॉक्स मैंने रिचार्ज ही नहीं करवाया है. आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है. सो इट्स जस्ट दैट ऑडियंसेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू सी बेटर कंटेंट, दे वांट टू सी गुड कंटेंट. लेकिन ये बात जो है वो खाली फ़िलहाल के लिए खाली अर्बन पॉपुलेशन तक सीमित है. मासेस को अभी भी कंटेंट मासी देखना है, कमर्शियल देखना है. इस वजह से आई फील फ़र्क फिल्म और डिजिटल में नहीं है. फ़र्क ये है कि डिजिटल में आपके पास लिबर्टी है कंटेंट की. अभी हम रिसेंटली इतनी बड़ी फिल्म के बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं. एक लिबर्टी, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो व्हाट ऑल डू यू हैव टू गो थ्रू, एंड इट्स अनफेयर आई थिंक. एज अ मेकर, एज अ विजनरी, एज समबडी हु हैज़ अ विजन, आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए. और पहली बात. दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, हमारी क्या हो जाता है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड रहता है. उसकी वजह से पुरानी चीज़ें आज हम एज एन ऑडियंस या एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, हर चीज़ को इतना करप्ट और एडल्ट्रेट कर देते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी मिस इंटरप्रिटेशन से. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बून डिजिटल पे, जहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है. तो विच इज़ वाई एवरीबडी इज़ गेटिंग डाइवर्टेड एंड वांट टू मेक स्टफ ऑन वेब, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है. कोई उठ के बोल नहीं सकता आपने ये क्यों बनाया, आपने ये क्यों बोला, उसमें तो ये दिखाया है, उसमें तो वो दिखाया है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बून एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस आज टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई है कि आप चलते फिरते आपके हाथ में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप जब चाहें इंटरवल कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट पॉजिटिव्स एंड आई थिंक इसी चीज़ से हम लोगों को काफ़ी कुछ लेना चाहिए और फिल्म के कंटेंट के बारे में 10 बार सोचना चाहिए. व्हाट वी आर ट्राइंग टू
translate or transpire on the big screen also. सौरभ भास्कर की मतलब ओपन लेटर से आप सहमत दिख रही है देखा जाए तो उसका मैंने फिल्म देखी नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ. आई एम श्योर उनका एक पर्सपेक्टिव होगा जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूरी लेटर पढ़ी एक्चुअली, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड आई एम नॉट इन द राइट पोजीशन टू कमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म. मैं देखना चाहूँगी फिल्म, but I respect everybody's views. If that's how she felt, she must have she's a very intelligent girl and I know her personally. So if अगर उन्होंने अपनी ओपन लेटर में बहुत पोलाइटली कुछ चीज़ें जाहिर की हैं जो उन्होंने महसूस की हैं, आई एम श्योर उन्होंने किसी लेवल पे कुछ फील किया होगा. सो लेट्स रिस्पेक्ट हर एंड लेट्स रिस्पेक्ट मिस्टर संजय लीला बंसाली एज अ मेकर एंड आई एम नोबडी टू say anything because I haven't seen the film. अच्छा, मूवी देखने के बाद आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आप मिलेंगे तो देखूंगी, कमेंट कर दूंगी शायद. सीरीज में देखा जाए तो एक सीक्रेट सुपरस्टार में एक क्लिप दिखाया था जिसमें फतवा जारी हो रहे हैं कोई लड़की सिंगिंग करके फ्रीडम के ऊपर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? See, I don't want to get involved into the politics of it. मैं एक दूसरे लेवल पे बात करूँगी. जैसे हमारा शो जो है हक से, वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, वो एक इमोशनल ड्रामा है. एक कहानी है 4 बहनों की, उनकी माँ की, उनकी खाला की जो उनकी मासी हैं, और कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल हालात की वजह से वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पे उस चीज़ का, उस कश्मीर के हालातों का क्या असर होता है इन डे टू डे लाइफ, जो हम रोज़ घर से, अपने ही घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़े. हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देती है, लेकिन कश्मीरी पीपल आर डिराइव्ड ऑफ दैट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सॉरी. और ये जो स्पेशली लड़कियां, क्योंकि सोसाइटी अभी भी मिसोजिनिस्टिक है, पेट्रियार्कल है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो औरतें दबी हुई हैं. उनके लिए ड्रीम करना या सपने देखना या ख्वाब देखना बहुत दूर की, वो खुद में ही एक बहुत दूर का ख्वाब है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उन्हें डे टू डे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कंडीशनिंग की बात है. तो आई थिंक वो जो ओप्रेस्ड हमारे डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज़ हम चारों बहनें शो में जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हमें हमारे माँ बाप लकीली कश्मीर के हालातों के बीच में भी काफ़ी लिबरल मिले हैं. एंड दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि लोगों को कैसा होना चाहिए. सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब सेकेंडरी है. प्राइमरी ये है कि वहाँ का मेल या फीमेल पॉपुलेशन रोज़ किसी चीज़ के साथ जूझता है, एवरी डे. तो वो कंडीशनिंग ही ख़राब है क्योंकि हालात ख़राब हैं. तो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं ओके मैम, 20 एपिसोड्स के बाद में क्या थिंक ऑफ यू चेंज हो गया? That is Ekta's call. I hope she does a season 2. Last question, we all know what happened with Padmavat. So, as an actor, does it create a fear in your mind that one wrong dialogue and people can really judge you on that? They're most welcome to judge me. If I think it's relevant for the script, I will say it. If I think it's, my maker or my director has, with a lot of thought, made that a part, a dialogue, or maybe some sort of behavior a part of it, I'm going to follow my script at the end of the day because that's my job. If I'm saying yes to a script, matlab, I'm saying yes to everything in the script, and I'm saying yes to doing everything and saying everything in the script. So I don't think that is my call, and I don't really care log kya sochte hain. My basic objective is to be true to any script or any piece of work that I'm doing, and I will always do it. जी आगे करो. सो आज हक से, हाँ, आज हक से की बारी है. तो क्या कहना चाहेंगे आज हक से के बारे में? आपने कभी HBO की सीरीज़ देखी हैं तो आप देखोगे कितनी आप जब कभी हक से बोल रहा हूँ, जहाँ कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज़ देखी होंगी, एक स्टोरी टेलिंग होती है. आप एक बुक को पढ़ते हैं,
वो जो फील आता है ना आपको, वो आपको आता है जब हक्से का ट्रेलर देखते हो। वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है, पूरी की पूरी कहानियाँ। तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ जो देखने में, तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में। कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक्से की बारी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की 4 लड़कियों की कहानी। आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। सो आपने लिटिल वुमेन आपने बुक आई थिंक पढ़ी होगी? आई थिंक सबने पढ़ी है। लिटिल वुमेन वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है। सर उसमें जो इश्यूज है अगेंस्ट वुमेन या तो आप किस तरह लेते हो उस चीज़ को? आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी ब्यूटीफुली कश्मीर में जो उन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है, जो इश्यूज़ वहाँ पर विमेन आर फेसिंग and how they come up and all the 4 sisters in their life. I think that's going to be a beautiful journey. बहुत ही sad ending भी है उसमें, बीच में ऐसे characters की चीज़ें भी हैं, तो बहुत ही dramatic story है। तो I think it's going to be very exciting for anyone and everyone to watch it. बहुत ही family show है। In future अगर आपको कोई वेब सीरीज़ करने का मौका मिले तो किस तरह की वेब सीरीज़ करना चाहेंगे? मैं तो बना रहा हूँ वेब सीरीज़, आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, अब इससे पहले मेरे 2 वेब सीरीज़ क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिसमें मैंने लास्ट काम किया था वो आई हैं। आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाई हैं। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं। एक तरफ हक्से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है। सो व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट ऑल इट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी। तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज़ बनाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिल रहा है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग, इस वक्त लिख लेंगे, फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को। फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज़ द शो वी आर मेकिंग। See the budget that is coming out. Last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us थोड़े लोअर हो, तो ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा हम खर्च करेंगे, इकोनॉमी बेटर होगी। वो आई थिंक ओवरऑल होना चाहिए। एंड आई जस्ट फील दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इट्स सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट गारंटी नहीं होती। एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन पैशन, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है। सो आई होप दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री गिव्स सो मच टू द कंट्री, वो भी गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखे और उनको इस तरह की रिबेट्स, इस तरह की सहूलियत दें कि वो बेटर कर पाएँ और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द यूनियन बजट एट लीस्ट। Do you have any plans of acting in any web series? See, when it comes to facing the camera, yes, I do have plans of facing the camera because जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से। तो आई एम सॉरी, एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेसेस मुझे देती हैं। तो बट आई एन्जॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बालाजी के और क्योंकि सिस्टर कंसर्न है ऑल्ट, जो जितने भी शो आज तक बालाजी ने बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं, कई साल चले हैं। उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज ज़रूर होता है और पता चला है कि इसमें भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस सीरियल के लिए, बालाजी के लिए, ऑल्ट के लिए, कि ये भी जितने पहले शोज़ सक्सेसफुल हुए हैं उससे भी कई ज़्यादा सक्सेसफुल हो और पब्लिक को ये पसंद आए और जो मैसेज इसमें दिया गया है उसके ऊपर वो अमल करें, उसको समझें कि क्या कहना चाहते हैं और आगे सही रहे सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज स्क्रीनिंग रखा गया? सबसे पहले तो मैं बालाजी की पूरी टीम को और शोभा मैम को, एकता को, शादाब जी को और जितने भी ये रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं और इसमें जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, राका जी वगैरह के, सबको लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी और वेल्डन कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे यूज़फुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और मैं इनको
आई क्रॉस माई फिंगर्स के गुड लक देना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। देखा जाए तो फिर एकता मैम की जो सीरियल्स वो भी टॉप पे रहते हैं और वेब सीरीज भी आजकल टॉप पे ही चल रही है, तो क्या कहना है इसके बारे में एकता मैम के बारे में? देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें ज़ाहिर है कि वेब सीरीज़ वगैरह बहुत कामयाब हो रही हैं और बहुत ही एक अच्छा ज़रिया इब्लाग है, एक बहुत अच्छा मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपनी बात जो है आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। पहले ये होता था कि पिक्चर हाउस में जाएं, फिल्म देखें और ज़ाहिर है कि हर फैमिली के लिए और हर इंसान के लिए जो लोग बिज़ी होते थे उन लोगों के लिए भी, डिफरेंट लाइफस्टाइल वालों के लिए ये मुमकिन नहीं होता था। फिर टीवी घर घर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेज थिएटर वगैरह ऐसा होता था कि मीडिया के जिस पर जाकर लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया आया है ये बेस्ट है कि आप बैठे हुए कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ग्रीन रूम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, लंच ब्रेक है, कुछ है, चलते फिरते आप मोबाइल पर देख लें। तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा कर रहा है ये मीडिया और इसके ज़रिए अपनी बात पहुंचाना आसान भी है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। तो इट्स वेरी गुड। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हक से हमें यहाँ इनविटेशन मिला है और हम हक से यहाँ पर आए हैं क्योंकि ऑल बालाजी का ही एक फैमिली मेंबर है और हम भी बालाजी के फैमिली मेंबर हैं, तो ये हमारा हक है कि हम हक से देखने आए। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑल बालाजी इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ बालाजी, सो हमें बहुत प्राउड फील होता है जब बहुत न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टॉपिक्स को लेके। इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि डेली सोप के कंटेंट से हट के कुछ बहुत ही अलग बनाया जा रहा है। इवन बोस जो ऑल बालाजी की और एक डिजिटल फिल्म है, बहुत सुपर प्राउड फील होता है कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है फ्रॉम आर हाँ, मतलब जिस फैमिली के हम मेंबर हैं। या एग्जैक्टली। उसके कितना वेब सीरीज देखना कितना पसंद आप दोनों को? आजकल ज़माना ही आपको पता है कि डिजिटल ज़माना है और आगे आने वाले समय में तो ये चीज़ें और ज़्यादा मार्केट में आएंगी। तो मुझे लगता है कि बालाजी एक हमेशा से ऐसा प्रोडक्शन हाउस रहा है जिसने हमेशा समय से पहले चीज़ें सोची है और इस बार भी उनकी वो सोच बरकरार रही है। तो जब ऑल बालाजी लॉन्च हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा काम है समय से पहले चलना और एकता मैम वही कर रही हैं। एग्जैक्टली। इट फील्स वेरी नाइस क्योंकि डिजिटल स्पेस इतना अभी सबके पास इंटरनेट है और सब लोग अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें देखना चाहते हैं और डेफिनेटली जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं दे वांट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देयर टेस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए और उस हिसाब से आने वाले समय में तो इतना वक्त भी लोगों के पास में नहीं होगा कि वो घर में बैठकर चीज़ें देख सकें। हाँ एग्जैक्टली। घर में कितने लोग रहते हैं टेलीविजन देखने के लिए? तो जिस वक्त जो वक्त मिला है उस वक्त में उनके पास में क्या अवेलेबिलिटी है, आई थिंक पब्लिक उसी पे जाएगी और ये उसकी शुरुआत है। हाँ, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने इनफैक्ट कल टेस्ट केस भी देखा और कंटेंट वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत मज़ा आया सारे एपिसोड्स में। तो आज भी मैं इसी होप से आई हूँ कि हक से इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर कंटेंट ड्रिवन शो विच इज़ लुकिंग लाइक इट हैज़ सम रियली प्रीटी फेसेस, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैम जैसे कि इन्होंने कहा मैंने टेस्ट केस नहीं देखा, मिस कर गई, शूट कर रही थी, बट आज हमें ख़ास यहाँ पे बुलाया गया है and looking forward. Rajiv has always been a fabulous actor. I go back a very long way with him and so along with them Surveen के साथ भी, तो I'm looking forward to watching both of them perform. किसकी परफॉर्मेंस के लिए? इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। पारुल गुलाटी है, आंचल है और राजीव खांडेलवाल पे मेरा एक टाइम पे क्रश था। What's new? तो सब परफॉर्मेंसेस देखने के लिए सुरवीन इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू वॉच ऑल देयर परफॉर्मेंसेस। आई थिंक yeah we've been waiting for this. हक से डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का मीडियम है आपके हिसाब से देखा जाए तो मैसेज कन्वे करने के लिए? It's a growing medium and it will keep on growing. जिस तरह टीवी आज एक इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, आई थिंक डिजिटल इज गोइंग इन द नेक्स्ट 5 years वी आर गोइंग टू सी डिजिटल एट अ वेरी बिग स्केल. सो यस, गुड लक टू ऑल. इन फ्यूचर हम देख सकते हैं आपको वेब सीरीज में?
अगर चाहें तो, मतलब अगर कोई पूछेगा मांगेगा तो यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। वेल हक्से को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सेंटर लुक दूँ सबके लिए, ठीक है, बेटर है ना? सी तो मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो वेब सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स शॉर्ट एंड स्वीट एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव। और डायरेक्टर मेरे फ्रेंड है कैन, और मैं यहाँ पर एकता के लिए आई हूँ। और जैसे मैंने ट्रेलर देखा आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे ज़िंदगी चैनल के बारे में याद दिलाया इस ट्रेलर ने। सो इट वाज वेरी रियल एंड वेरी नाइस। That's it? Okay. क्या कहना चाहेंगे मैम हक्से वेब सीरीज? Yes, I'm very excited for Hux and all the shows on alt media. And I think वो लोग बहुत अच्छे शोज बना रहे हैं, और स्पेशली मुझे हक्से से थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है क्योंकि उसमें मिर्ज़ा सिस्टर्स हैं and we have one Shireen Mirza here. I think वो बहुत अच्छी होने वाली है and I just want to wish them all the best and I think it's gonna be the best stories on screen. परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो? All of them. मेरी फ्रेंड है हक्से में पारुल गुलाटी, so I'm really looking forward to see her work and all. And the good thing about All Balaji is कि अलग-अलग concepts के ऊपर web series आ रही हैं. This is about 4 sisters, about their bonding, about each one of their journey. So I think मज़ा आएगा देख के. And you, I think इन्होंने सब कुछ बोल ही दिया है और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ऑल बालाजी बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर देम। या थैंक यू। And I loved the promo, and I think it's very, very unique. And of course, if Ekta ma'am is bringing something, and I'm sure 100% she'll bring something interesting on screen. And of course, I'm looking forward to see Rajiv sir. I'm looking forward to see all the other actors. And it's beautiful. मैं basically I'm a Kashmiri Pandit, so this is something on Kashmir. So I have not seen many good work on Kashmir. तो ये जो प्रोमो देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई, और जब मुझे इनवाइट किया तो दैट वाज द बिगेस्ट किक फॉर मी टू सी समथिंग ऑन कश्मीर एंड कश्मीरी विमेन। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जितना मैंने प्रोमो में देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेट्स सी हाउ द इवनिंग इज़ गोइंग टू बी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड वन। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीटी मारने वाली हूँ राजीव खंडेलवाल और सुरवीन चावला के लिए। एंड द प्रोमो लुक्स रियली अमेजिंग एंड आई रियली विश कि ये सीरीज़ हिट जाए। थैंक यू सो मच। इस वेब सीरीज़ में गर्ल्स अब भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दिखा रहा है। कश्मीर के बारे में तो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, उनको छूट नहीं मिली है जो। नहीं, ऐसा है कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, क्योंकि चाहे वो हमारे देश का पार्ट है और कुछ टेररिज्म वहाँ काफ़ी सालों से रहा है, तो शायद कहीं वो पीछे रह गए। लेकिन मेरे हिसाब से जितना प्रोमो से पता चलता है कि वो फाइट आउट करती हैं और आगे आती हैं, तो वो तो देश में सभी जगह हैं। हम कितने भी मतलब जहाँ टेररिज्म नहीं भी है वहाँ पे भी लड़कियाँ फाइट आउट करके ही आगे आती हैं। इनफैक्ट हम जो शोज़ भी करते हैं उसमें भी हम लोग रिग्रेसिव नहीं, ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि औरतें जो हैं वो बराबर हैं और हक से अपना हक मांगेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक पोर्शन हम दिखा रहे हैं और स्टोरी टेलिंग वो उसको कर रही है। अदरवाइज़ हक से तो सभी सबका हक बनता है, मतलब 50-50% है, कोई ना पीछे ना कोई आगे। तो आई गेस इसीलिए वो एक रीजन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मतलब कोई भी सप्रेसिव नहीं रहेगा। Also, I think in addition to this, it's a very personal choice. How you fight and how you come up, whether you accept it or you not. I mean, I have actually come across few, real example in my life, in my friend circle. They have actually fought and they have come out of it, and they do not have any problem. It's like a personal choice, how you take up things and all of that, and how you fight against it. So, yes. So. अभी इसके बारे में बात करते हैं, कश्मीर के मुद्दा बाद में उठाएंगे। So I think it's interesting. We're looking forward to the wonderful performance and all the great actors. I mean, it's a treat to watch Rajiv sir on screen. So I think I'm really looking forward to. हम लोग सच का सामना से लेके what was his first show? Amir, I loved it. I think कहीं तो something. Amna with Amna and guys. I think he. Sujal. I used to. वैसे मैं टीवी में काम करता हूँ, मैं ऐसे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नहीं टीवी का, बट उनके शो में देखता था। मुझे ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। ये कहा तो
is one of the finest TV actors in India. I think it's interesting है मुझे तो मैं तो looking forward to it. Thank you, thank you. बहुत एक्साइटमेंट है यार, ऑल्ट के सभी वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी होती है। लास्ट मैंने बोस देखा था और इट वाज अमेजिंग और आई एम श्योर ये भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत एक्साइटेड है एंड लेट्स सी। मैडम आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है, हम यहाँ आए हैं अपना काम खत्म करके, दैट शोज दैट वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। देखने के लिए आए सभी को या सभी को देखें, सभी को डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट शोज के लिए। बालाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे शुरुआत की वेब सीरीज की? एकता कपूर के बारे में। एकता कपूर तो बेसिकली शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई रियली लाइक हर एंड बालाजी ने हरदम जो भी नई शुरुआत की है, टेलीविज़न हो या मूवी हो, वो बालाजी से ही शुरुआत हुई है। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से मतलब जो पूरा चेंज आया है टीवी में, सो एकता की ही वजह से आया है। सो इट हैड टू स्टार्ट फ्रॉम बालाजी ओनली। मैं उसके बिहाफ पे मैं यू कम दिस साइड। हेलो कम सीरियल काफ़ी सराहा जा रहा है, क्या काफ़ी सराहा जा रहा है? हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, सराहा जाता है। और अभी रिसेंटली हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और भी बहुत हज़ारों एपिसोड्स कंप्लीट करने हैं, तो या बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। देख के अक्षय की स्क्रीनिंग है, ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, सुबह से स्क्रीनिंग चल रही है एंड मैं अभी भी अक्षय की डबिंग ख़त्म करते आ रहा हूँ, तो एक अच्छा कैमियो है इसके अंदर जो लोगों को आई थिंक द 9th एपिसोड में दिखेगा जब मेरी एंट्री होती है। सो क्वाइट एक्साइटेड। मैं एक्चुअली अपनी टीम को सपोर्ट करने आया हूँ आज। हाँ जी, कंटेंट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना है, क्या खास आपको इस सीरीज़ में लगा? मुझे सबसे अच्छा इस सीरीज़ के अंदर ये बात अच्छी लगी है कि सारी ऑडियंस के लिए एक फैमिली ड्रामा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो यूथ के लिए जहाँ तक, इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी लेट होती है, तो जो मेरी ऑडियंस है वो बाद में आएगी। राजीव की इतनी अच्छी ऑडियंस है, सुरवीन की और सारे एक्टर्स की, वो तो है ही। और एट द सेम टाइम इट्स अ नाइस टचिंग स्टोरी, तो एंड फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव दीज 4 वुमेन, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिस तरह बात की जाए कश्मीर में इशू एक सोशल इशू है, हाँ जी, लाइक आप जानते होंगे, हाँ जी, वो कितना जायज़ है इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ सर, सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज जो भी हैं, आई फील बैड फॉर पीपल हु आर एक्चुअली देयर एंड आई एक्चुअली लुक अप टू देम एज वेल कि वो लोग वहाँ से निकल के कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, वो अपने ही देश, अपनी धरती में कुछ करना चाहते हैं। हमारे शो में भी हमने ये मुद्दा छेड़ा है, जब लोग लड़की कहती है कि मैं जो भी करूँगी यहाँ रह के करूँगी, अपने कश्मीर के लिए करूँगी, एंड दैट्स वंडरफुल। सोल्यूशन यही है सर कि या तो आप कश्मीर को एक इंडिविजुअल एंटिटी दे दीजिए, या तो फिर है ना, किसी के लिए लड़िए मत, सबकी जगह है यार। मतलब ये सारी बाउंड्रीज हम लोगों ने ही बनाई हैं, यू नो। मुंबई से अगर मैं दिल्ली चले जाता हूँ, वहाँ पे मुझे तो कोई लक्ष्मण रेखा दिखती नहीं है, तो ऐसे कहीं होना नहीं चाहिए, यू नो। इट्स आई मीन पहले हिंदुस्तानी बन जाओ, एक इंसान बन जाओ, फिर बाकी की बात कर, है ना सर। थैंक यू सो मच। केन सर, केन अंकल ने मेरी चांस पे डांस में मुझे डायरेक्ट किया था एंड आई एम रियली क्लोज टू हिम, सो आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट हिम एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई नो, मैंने इसका ट्रेलर देखा है, सो आई नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना किल इट अगेन, सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम अ लॉट ऑफ लक एंड सपोर्ट हिम। खास बात जो हमसे शेयर कर सकते हैं, आप देखा जाए 4 सिस्टर्स की कहानी है एंड आई थिंक बहुत ही
सॉरी ट्रेलर में दिख रहा है कि हर एक सिस्टर की एक स्टोरी है. सो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है जितना ट्रेलर में लग रहा है. इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग. सो या दैट्स इट. थैंक यू. वेट यार. ओके रोहित. हाँ जी भाई जल्दी आओ जल्दी. Hi everybody. Hello. हाय करिश्मा. तो कितनी एक्साइटेड आज स्क्रीनिंग है हद से वेब सीरीज? I am really excited because I watched the trailer with Ekta ma'am and with Ken sir, and when I watched it, I really had goosebumps. So I'm really excited to watch it. And I watched Test Case yesterday. It was amazing. But Hakse is more of my favorite, I think. So I'm gonna go and watch it. Thank you. Hakse में आप किस कैरेक्टर? Sorry? Why? Because I worked with Ken sir and I saw the trailer. There's something about the trailer which I felt was really simple, and I don't know, I just could connect to it. I felt nostalgic watching the trailer, so maybe that's why. जैसे करिश्मा आप पार्ट थी एक बार वेब सीरीज का रागनी मस्त. Yes. सो कैंसर ने आपको लास्ट एपिसोड में सपोर्ट भी किया था, डायरेक्ट भी किया. Yes. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस? Oh, he's an amazing director. So we just could shoot like one episode with him, but that was amazing. It was so quick. He knows his work. He's one of my favorite directors. He's one of the best directors I've worked with actually. So करिश्मा आप फिर दिखाई देंगे अब? Yes, I'm doing Kapoor's again with All Balaji with Kushal and Ridhima Pandit, and my film is going to be out in April called Hotel Milan opposite Kunal Roy Kapoor. So stay tuned, guys. Isha is so the show is based in 1990s. She's a very ambitious girl. She wants to go there and get the world. And yeah, I think you should wait till the trailer or the show comes out. Yeah. Thank you so much. Thank you. I styled this myself. I think it's inspired by Kylie and Kendall Jenner. So yeah. Thank you so much. Thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.